दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एमपी पुलिस क्लासेस बाय मोहम्मद रवास खान में। दोस्तों, जैसा कि हमारे चैनल का मोटो है समय बचाना, तो दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं आयु। इसको भी हम एक नए तरीके से कम समय में कैसे सॉल्व करेंगे ये बताएंगे। दोस्तों, आयु संबंधी प्रश्न हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे एमपी पुलिस हो, एमपी एसआई हो, या व्यापम का कोई एग्ज़ाम हो, या यूपी पुलिस हो, या यूपी एसआई हो, या एसएससी जीडी हो, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम्स में आयु संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम कम समय में आयु को कैसे सॉल्व करेंगे ये बताएंगे। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन आज का है जो कि अनुपात पर आधारित प्रश्न है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा है अंकित तथा बबीता की वर्तमान आयु, यानी कि जो वर्तमान आयु है वो दिया है, रेशियो इसका कितना 4:5। 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा, तो अंकित की आयु बताएं। बहुत आसान है दोस्तों। कैसे? अंकित को मान लिया ए, बबीता को मान लिया बी। ठीक है, अंकित को मान लिया दोस्तों ए, बबीता को मान लिया बी। अभी वर्तमान में दोस्तों कौन सा ईयर चल रहा है सभी को पता है दोस्तों, 2020। क्या चल रहा है? 2020। यानी अगर अंकित 4 साल का हुआ तो बबीता होगी 5 साल की। ठीक है दोस्तों, इतना हमें करना है, जो कि हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर बोला है 5 वर्ष बाद, यानी 5 वर्ष बाद कौन सा ये वर्ष लग जाएगा? 2025। तो उनका आयु का अनुपात क्या दिया है दोस्तों? 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा। लिख दिया दोस्तों हमने 5:6, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों देखा, अंकित 4 साल का था, हो गया 5 साल का। बबीता 5 साल की थी, हो गई 6 साल की। कितनी साल उम्र बढ़ गई दोस्तों? 1 साल। हमारा बड़ा 1 साल, असलियत में बढ़ी थी 5 साल। दोस्तों इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आपको अगर पता चल गई तो आपने आंसर निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, हमारा 1 यूनिट बढ़ा, इधर भी 1 यूनिट बढ़ा, दोनों साइड बराबर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर नहीं होगा बराबर तो हम करेंगे आगे के क्वेश्चन में आपको बताएंगे। दोस्तों 1 यूनिट हमारा बड़ा, 1 यूनिट रियल में बढ़ा था 5 साल, यानी 1 यूनिट बराबर आ गया 5। अब इस 5 का गुणा जिसमें भी कर देंगे आंसर हो जाएगा। उसने पूछा किसका है दोस्तों? अंकित की वर्तमान आयु। तो वर्तमान कहाँ है दोस्तों? अंकित 4 साल का। 5 × 4 यानी अंकित वर्तमान में हुआ 20 साल का। ठीक है दोस्तों, आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? अंजू तथा संध्या की, यानी 2 लोग हैं, एक है अंजू, एक है संध्या। ए और एस हमने रख लिए हैं। ठीक है, आयु का अनुपात, यानी वर्तमान आयु का अनुपात। तो वर्तमान में कौन सा ईयर चल रहा है दोस्तों? 2020। इसको लिख लेना, सिंपल लॉजिक तरीके से करेंगे। देखो 13:17 है, 13 रख दिया। यानी अगर अंजू 13 साल की हुई तो संध्या 17 साल की होगी। अच्छा ठीक है दोस्तों, अब उसने बोला है 4 वर्ष पूर्व। तो 4 वर्ष पूर्व, अगर अभी 2020 चल रहा है तो 4 वर्ष पूर्व कौन सा ईयर होगा? 4 वर्ष पूर्व क्या होगा? 2016। 4 वर्ष पूर्व 2016 होगा या नहीं होगा दोस्तों? ठीक है, अगर अभी 2020 है तो 4 वर्ष पूर्व यानी 2016। दोस्तों हमने ये 2016 को ऊपर इसलिए लिख दिया है कि आपको समझ में आ सके पूर्व में चल रहे हैं, बाद में चलते तो नीचे चल जाते। 2004 वर्ष बाद बोलता तो 2024 लिख देते, यहाँ लिख देते। ठीक है दोस्तों, 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 11:15 था। ठीक है दोस्तों, यानी 11 से हुआ 13, कितना बड़ा? 2। 15 से हुआ 17, यानी कितना बड़ा?
2। दोनों तरफ बराबर बढ़ना चाहिए। अगर बराबर नहीं बढ़ रहा है तो क्वेश्चन हम दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे, इसी में थोड़ा एक स्टेप और बढ़ाएंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा बढ़ा 2 लेकिन असलियत में बढ़ा था 4, तो 2 यूनिट बराबर 4। लेकिन दोस्तों हमने अभी आपसे क्या बोला था, इसके पिछले क्वेश्चन में 1 यूनिट की वैल्यू निकालती हैं। तो ठीक है दोस्तों, 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 2 यूनिट बराबर 4 है तो 1 यूनिट बराबर 2 होगा। इस 1 यूनिट का मल्टीप्लाई जिसमें भी कर देंगे वो आंसर होगा। उसने आपसे पूछा किसका है, 6 वर्ष बाद अंजू की आयु क्या होगी। तो दोस्तों 6 वर्ष बाद पूछा है तो सबसे पहले तो हमें ये करना होगा कि हम या तो इसको वर्तमान में निकाल लें, वर्तमान में गुणा करेंगे। देखो दोस्तों 13 गुणा 2 यानी वर्तमान में अंजू 26 साल की होगी ना दोस्तों। ठीक है, जब वर्तमान में अंजू 26 साल की होगी तो बताइए 6 वर्ष बाद कितने साल की होगी, यानी दोस्तों 32 साल की अंजू होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दोस्तों हमारा, मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 है। यानी 2 लोग हैं, एक मीरा है एक प्रिया है। दोस्तों हम लिख देते हैं यहाँ, एक है मीरा एक है प्रिया, एम और पी से हमने लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, जल्दी करना है सॉल्व। वर्तमान आयु यानी 2020 चल रहा है दोस्तों, लिख दिया। कितना है, 3:4, वो भी लिख दिया दोस्तों। ठीक है, फिर उसने बोला है 10 वर्ष पूर्व, यानी 10 वर्ष पूर्व कौन सा ईयर होगा दोस्तों, 2010। रेशियो क्या दिया था दोस्तों, 4:7, तो वो भी लिख दिया हमने दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 3 से 4 हो गया, 4 से 7 हो गया, यहाँ बढ़ाता 3 से 4 यानी 1 बढ़ा, यहाँ 4 से 7 यानी 3 बढ़ा। दोस्तों अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया दोनों तरफ वैल्यू समान होनी चाहिए, लेकिन दोस्तों यहाँ तो 1 है, यहाँ 3 है। दोस्तों यहाँ इनका अंतर 1 है, इसका अंतर 3 है। तो दोस्तों अगर ऐसा कभी क्वेश्चन फंस जाए आपके पास तो आपको क्या करना है, तुरंत एक स्टेप बढ़ा देना है। क्या करना है, कैसे भी करके इनका अंतर बराबर कर लेंगे। कैसे, देखो इसका अंतर कितना आया दोस्तों, 1, ऊपर वाले में गुणा। इसका अंतर कितना आया दोस्तों, 3, नीचे वाले में गुणा। कर लीजिए गुणा, 1 चौके 4, 1 सत्ते 7, 3 तिया 9, 3 चौको 12। रेशियो लगा है, एम और पी लिखा है। 2010 वाली लाइन ए है, 2020 वाली लाइन ए है। देखिए दोस्तों 4 से 9 हो गया, कितना बड़ा, 7 से 12 हो गया, कितना बड़ा, 5। देखो दोस्तों हमारी ये वैल्यू बराबर आ गई दोनों तरफ की, बस हमें यही करना है। ठीक है, और दोस्तों गुणा करने के बाद इसको भूल जाना है, आंसर जो भी देंगे वो इसी से देंगे। हमारा बढ़ा था 5, असलियत में बढ़ा था दोस्तों 10। हमारा अंतर आया 5 और असलियत में अंतर था 10, तो 5 यूनिट बराबर 10, तो 1 यूनिट बराबर 2। 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों अगर निकाल लिया आपका क्वेश्चन वहीं समाप्त हो गया। उसने पूछा क्या है, 5 वर्ष बाद मीरा की आयु। दोस्तों 5 वर्ष बाद तो तब निकाल पाएंगे हम जब हमें वर्तमान का पता होगा। वर्तमान का पता करने के लिए दोस्तों इस वाले में गुणा नहीं करना है, हमें जो भी आंसर देना है वो इस वाले से ही देना है। ठीक है, मीरा वाली लाइन ही है, 2020 वाली लाइन है, वर्तमान 2020 चल रहा है। अच्छे से बताए, 2 गुणा 9 यानी 18। ठीक है, तो वर्तमान जब 18 आ गई तो दोस्तों 5 वर्ष बाद यानी 2025 में कितने का होगा, +5 कर दीजिए, यानी 23 वर्ष की मीरा होगी। क्लियर आंसर। कोई दिक्कत दोस्तों, कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए एक बार और समझ लेते हैं। मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात ये दिया है, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात ये हो गया, 5 वर्ष बाद मीरा की आयु क्या होगी। दोस्तों हम सीधा सीधा लॉजिक लगाते हैं। 2020 में 3:4 था,
2010 में 4:7 था। हमने चेक किया, हमारा 3 से 4 हो गया, 4 से 7 हो गया, यहाँ 1 बढ़ रहा था, यहाँ 3 बढ़ रहा था। दोस्तों दोनों तरफ की वैल्यू बराबर आनी चाहिए, जो कि यहाँ नहीं आ रही थी। तो क्या करेंगे, हम वैल्यू को बराबर करेंगे कैसे भी करके। और हमें करना क्या होता है, फिर इसका डिफरेंस देखो, 3 से 4 1 का डिफरेंस ऊपर वाले में गुणा, 4 से 7 3 का डिफरेंस नीचे वाले में गुणा करने के बाद इसको भूल जाएंगे, जो भी आंसर देंगे इनसे देंगे। 1 चौके 4, 1 सत्ते 7, 3 तिया 9, 3 चौको 12। ठीक है दोस्तों, 4 से 9 हो गया 5 बड़ा, 7 से 12 हो गया 5 बड़ा। ठीक है दोस्तों, यानी हमारा बड़ा था 5 और असलियत में अंतर था 10। 5 यूनिट बराबर 10, 1 यूनिट बराबर तो भाग दे दिया, सीधी सी बात, 1 यूनिट बराबर तो। अब आंसर हमने क्या बोला दोस्तों, यहीं से देंगे, जो भी आंसर देंगे इसी जगह से देंगे, इससे नहीं देना है, इसको तो भूल जाना है। आपने कर दिया, आपका काम हो गया, उसको भूल जाना है। तो 2 गुणा 9 वर्तमान में आएंगे, तभी तो 5 वर्ष बाद जाएंगे। 2 गुणा 9 मीरा की पूछी है, 2 गुणा 9 18। ठीक है दोस्तों, 2020 में 18 है, 5 वर्ष बाद 23 की हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसी प्रकार से है, 2 व्यक्तियों की आयु, हम कोई भी व्यक्ति मान लेते हैं, ए और बी मान लेते हैं, उनकी आयु का अनुपात, ये स्वाभाविक है वर्तमान दिया होगा, 2020 में उनकी आयु का अनुपात 5:7 था। ठीक है दोस्तों, 18 वर्ष पहले, दोस्तों 18 वर्ष पहले कौन सा ईयर होगा, 2002 होगा 2002 में 18 जोड़ तो 2020 हो जाएगा। 8:13 था। ठीक है दोस्तों, हमने ये कर दिया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, हम यहाँ देखा 3 आया अंतर, यहाँ देखा 6 आया अंतर, जबकि दोस्तों अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया अंतर बराबर आना चाहिए। अंतर बराबर नहीं है, इसका अंतर देखा 2 गुणा इधर, इसका अंतर देखा 5 गुणा इधर, 2 8 16, 13 दूनी 26, 5 25, 5 7 35। अंतर देखा 9 बड़ा, अंतर देखा 9 बड़ा, हमारा बड़ा 9, असलियत में बड़ा था 18। 1 यूनिट बराबर आ गया 2 दोस्तों। चलिए 1 यूनिट बराबर 2 है, इस 2 का गुणा जिसमें भी करेंगे आंसर आ गया। उनकी उम्र है, उसने दोनों की उम्र पूछी है वर्तमान, 25 गुणा 2 यानी 50 और 35 गुणा 2 यानी 70। दोनों की उम्र दोस्तों आ चुकी है हमारे पास। दोस्तों अनुपात पर आधारित प्रश्न हो गए, अब हम बढ़ते हैं गुना गुनी पर आधारित प्रश्न पर। ये भी आयु में ही होता है दोस्तों, जैसे हमने अभी किया था उसी प्रकार से इसको भी करेंगे, बहुत आसान होता है। ठीक है, जैसे उसने पूछा पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है, यानी 2 लोग हैं, 2 लोग मान लेते हैं, एक को रख लेते हैं यहाँ पिता, यहाँ रख लेते हैं पुत्र को। ठीक है, रेशियो लगा लिया, पिता और पुत्र, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है, 2020 यहाँ रख लिया, यानी अगर पुत्र 1 साल का हुआ तो पिता 4 साल को होगा, 4 गुनी है, स्वाभाविक है। 5 वर्ष पहले कौन सा ईयर होगा दोस्तों, आप बताएंगे, 2015। ठीक है दोस्तों, तो उनका पुत्र की उम्र की 9 गुनी होगी, यानी पुत्र अगर 1 साल का हुआ तो पिता होगा 9 साल का। दोस्तों एक चीज़ याद रखना, यहाँ अगर 1 रखा तो ऊपर भी 1 रखना होगा, यहाँ अगर 2 रखा तो ऊपर भी 2 रखना होगा। जैसे ही हम यहाँ 2 रख लेते तो पिता 8 साल का होता, क्योंकि 4 गुनी है, 2 चौको 8। यहाँ 2 रख लेते तो पिता 18 साल का होता, क्योंकि 2 गुना 9 यानी 18। लेकिन हमने 1 रख लिया, अभी बताएंगे 2 भी क्यों रखेंगे, 3 भी क्यों रखेंगे। ठीक है, पॉइंट्स में नहीं लेना है, कैसे भी करके हमें ने पूरी वैल्यू में लेना है। ठीक है दोस्तों, अब क्या वही दिक्कत आ गई, यहाँ बढ़ा था बेटा 5, यहाँ बढ़ा 0, ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, दोनों को बराबर करना है। बराबर करने के लिए अंतर 3 गुणा ऊपर, अंतर 8 गुणा नीचे, गुणा करने के बाद इसको भूलेंगे। 3 एम 27, 3 32, 8, 8 चौको 32, 8 एकम 8, 27 से 32 हुआ, 5 बढ़ा, 3 से 8 हुआ, 5 बढ़ा। देखो दोनों तरफ बराबर आ गई वैल्यू, हमारा अंतर आया 5, असलियत में अंतर है 5, असलियत में भी अंतर 5 है, हमारा नकली है, इसका असली है। 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 1, यानी इस 1 का गुणा जिसमें भी करेंगे उसका आंसर आ जाएगा। उसने पूछा है पिता की वर्तमान उम्र वाली लाइन कहाँ है, जी है, पिता कहाँ है, जी है,
1 गुणा 32, यानी आंसर आ गया पिता की उम्र 32। दोस्तों यहाँ जितना रखेंगे, यानी कोई भी अगर आपने पुत्र की 1 मानी तो पिता 4 साल का होगा, 4 गुनी होगी। पुत्र यहाँ भी 1 मानोगे, ऐसा नहीं है यहाँ 1 मान लिया यहाँ 2 मान लिया, नहीं कर सकते। यहाँ 2 मानो तो 8 का होगा, यहाँ 2 मानो 18 का होगा, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, यही वाली क्वेश्चन इसी प्रकार का है। देखें, मेरी उम्र मेरे पुत्र की वर्तमान, यानी इसमें भी 2 लोग हैं, एक है पिता एक है पुत्र। मेरी उम्र मेरे पुत्र की उम्र की तिगुनी है 2020, लिख लिया, मैंने 1 मान लिया। देखते हैं, मुझे पता है नहीं मानना है। मेरी उम्र मेरे पुत्र की उम्र की 3 गुनी है, यहाँ 3 मानोगे, कोई दिक्कत। 5 वर्ष पश्चात, यानी बाद में बोला है, 5 वर्ष पश्चात यानी बाद, तो 2025 लगेगा कि नहीं लगेगा? ठीक है। मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2.5 गुनी होगी, तो पुत्र की 1 मानो, या 2.5 होगी, तभी तो 2.5 गुनी है। दोस्तों हमें यही पॉइंट में नहीं करना है, पॉइंट में नहीं करना है, ठीक है, पॉइंट में ना करना है, क्योंकि हम अंतर निकालने में टाइम गवा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करना है, कुछ ऐसी इक्वेशन बनानी है कि ये पॉइंट में ना आए। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, देखो पिता पुत्र, ठीक है, यहाँ अगर 2 रख लिया, ये 2020 की लाइन चल रही है दोस्तों, यहाँ 2 रख लिया तो तिगुनी होगी पिता की, यानी पिता 6 साल का होगा, तभी तो पुत्र 2 साल का होगा। यहाँ भी 2 रखो, 2 का 2.5 गुना कितना होता है दोस्तों? 5 होता है दोस्तों कि नहीं होता है? देखो पूर्ण वैल्यू आ गई, दोनों आ गई। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम, अंतर देखा, यहाँ 1 यहाँ 0, वही दिक्कत, यहाँ का डिफरेंस निकाला 3 गुणा ऊपर, यहाँ का डिफरेंस निकाला 4 गुणा नीचे, गुणा करने के बाद भूलेंगे, 3 6 18 रेशियो 6, 4 5 20 रेशियो 8, कितना बड़ा 2, कितना बड़ा 2, बस यही देखना है हमें। ऐसा करने के बाद इसको भूल जाएंगे। 2 असलियत में बढ़ाता 5, यानी 1 यूनिट बराबर आ गया 5/2, भाग नहीं देना, कोई दिक्कत नहीं है। 5/2 का गुणा जिसमें भी करेंगे आंसर होगा। उसने पूछा है मेरी वर्तमान आयु, यानी पिता कह रहा है मेरी वर्तमान आयु बताइए। वर्तमान वाली लाइन कहाँ है दोस्तों? ये है, तो 18 गुणा 5/2, 2 से भाग दिया 9, 9 पना 45 आंसर। दोस्तों व्यापम में कुछ लॉजिकल प्रश्न पूछे जाते हैं, हम उन्हें वैसे तो कर ही सकते हैं, ऑप्शन से कैसे करेंगे वो भी बताएंगे, क्योंकि जब आप सब भूल जाते हैं, कुछ भी नहीं आता, तो आपको ऑप्शन तो लगाना है ही। तो ऑप्शन से सिलेक्ट कैसे करेंगे वो हम आपको इन क्वेश्चन में, 2 क्वेश्चंस में बताएंगे। एक क्वेश्चन खासकर बताएंगे, आपको समझ में आए तो देखना, वैसे आपको समझ में आएगा। एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है, यानी एक पिता है और एक पुत्र है। इसमें क्या करेंगे, ऑप्शन पुट करके देखेंगे। 24 वर्ष बड़ा है, अगले 2 वर्षों में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? मैंने मान लिया, जब देखो पूछा पुत्र की है, आंसर भी पुत्र का दिया होगा, इधर रख लिया पुत्र वर्तमान। पिता अपने पुत्र से कितना बड़ा है? 24 वर्ष, तो 18 और 24 जोड़ देंगे तो आंसर पिता का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 18 4 22 20 42। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 2020 में है क्योंकि वर्तमान में है। ठीक है, अगले 2 वर्ष बाद यानी 2022 लग गई होगी, पिता हो जाएगा 44 का, जी हो जाएगा 20 का। उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी होगी। क्या दुगनी है? क्या दुगनी है? मैंने ऑप्शन रख लिया 18, पहला ही ऑप्शन रख लिया। अगर 18 का पुत्र होगा तो पिता 42 का होगा, कि 18 से 24 वर्ष बड़ा है पिता, तो 18 और 24 होते हैं 42, तो 42 का पिता होगा। 2 वर्ष बाद पिता हो जाएगा 44 का, पुत्र हो जाएगा 20 का। क्या 20 का दुगना 44 होता है क्या? नहीं दोस्तों, 40 होता है। तो यानी ऑप्शन 18 हमारा गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन चेक कर रहे हैं दोस्तों, बहुत जल्दी आएगा, आपको ये तरीका आ गया करना, बहुत जल्दी करोगे आप। ठीक है दोस्तों, अब बताइए, आपने कहा एक ऑप्शन और रख लीजिए 14, मैंने 14 रख लिया। ठीक है दोस्तों, 24 वर्ष बड़ा है पिता। देखो आंसर पूछा है किसका? पुत्र का, तो ऑप्शन में आंसर भी पुत्र का ही होगा, ऐसा नहीं पिता में रखेंगे। 24 वर्ष बड़ा है, 14 4 18, 38 साल का होगा पिता।
ठीक है दोस्तों। 2 वर्ष बाद ये 40 का होगा, ये 16 का होगा। क्या दुगना है? नहीं है, तो यानी ऑप्शन 14 गलत। तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं। तीसरा ऑप्शन हम दोस्तों 22 रखें दोस्तों, ठीक है। देखिए चेक करते हैं, बहुत सरल है, एक बार में ही आएगा आपको जब आप करने लगोगे। मैंने रख लिया पुत्र 22 साल का है 2020 में, पिता कितने का होगा? 24 जोड़ दीजिए, 46 का होगा कि नहीं होगा? 22 और 24 46 होते हैं, ठीक है। 2 वर्ष बाद ये 48 का होगा जी, कितने का हो जाएगा? 24 का हो जाएगा। क्या दुगना है? यानी आंसर जे वाला 22 जो लगाया था हमने, ये सही है दोस्तों। ऑप्शन वाला तरीका बहुत अच्छा होता है, आप एक बार सीखने की कोशिश करें। इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों। राजेश की आयु राधा की आयु की दुगनी, राधा की आयु उसके पिता रमेश की आयु। इसमें दोस्तों 3 पर्सन है, देखो कैसे, एक है राजेश, एक है राधा, एक है राधा का पिता यानी कौन? रमेश, ठीक है दोस्तों। एक है राजेश, एक है राधा, एक है राधा का पिता रमेश। उसने बोला है राजेश की आयु राधा की आयु की दुगनी है, राधा की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है, यदि रमेश की आयु 36 वर्ष है। मैंने रख लिया रमेश की आयु 36 है, ठीक है। राधा की आयु उसके पिता रमेश की आयु की 1/3 है, यानी अगर रमेश राधा का पिता है जो अगर 36 साल का हुआ तो राधा कितने साल की होगी? राधा 1/3 है इसकी। जैसे कि मैंने आपसे बोला आप 6 साल की हो और मैं आपका 1/3 हूँ, यानी मैं 2 साल का होगा ना। अगर आप 6 साल की हो, मैं आपका 1/3 हूँ, तो मैं 2 साल का हुआ। इसी प्रकार से रमेश 36 साल का है तो राधा 12 साल की होगी, ठीक है। अब उसने बोला है राजेश की आयु राधा की आयु की दुगनी है, तो राधा अगर 12 की है तो दुगनी यानी राजेश कितने का हुआ? 24 का हुआ, जो कि ऑप्शन पहला है, बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत? देखो ऑप्शन वाला तरीका भी क्या कहता है हमारा, आंसर रखो क्वेश्चन बनाओ, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन फिल करते हैं, जैसे राजेश, अब ऑप्शन वाला तरीका बता रहा हूँ, राजेश, राधा और रमेश। मैंने ऑप्शन मान लिया पहला, राजेश की पूछी है तो राजेश का रख लिया 24। राजेश की आयु राधा की आयु की दुगनी है, यानी राजेश 24 का होगा तो राधा 12 की होगी कि नहीं होगी, ठीक है। राधा की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है, यानी कि अगर राधा 1 साल की हुई तो उसका पिता 3 साल का होगा, राधा 2 साल की हुई तो पिता 6 साल का होगा, राधा 3 साल की हुई तो पिता 9 साल का होगा। इसी प्रकार से राधा 12 की हुई तो पिता 36 साल का होगा। सही है क्या? ऑप्शन जो हमने निकाला है वो क्वेश्चन में दिया है, यानी कि हमारा जो 24 ऑप्शन था वो सही है। दोस्तों अगर आपको कुछ समझ में आया हो, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो दोस्तों प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में बताएं। दोस्तों अभी हमने जो वीडियो बनाया है वो टेम्परेरी वीडियो बनाया है दोस्तों, आयु पे और अच्छा वीडियो बनाएंगे। दोस्तों हमारा जो चैनल का मोटो है वो समय बचाएं और परीक्षा में कितने कम समय में आसानी से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, वो है। दोस्तों कमेंट्स में बताएं कोई कमी हो या आपको कुछ और जानना हो। दोस्तों चलिए आज के लिए काफ़ी है, नमस्कार।